हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू टेल अबाउट इंग्लिश न्यू टॉपिक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम फिर से जुड़ चुके हैं अपने KCC संगम यूट्यूब चैनल पर। तो आइए दोस्तों, बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आनंद तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश ग्रामर दोनों कोर्सेज आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। हम आपको इंग्लिश ग्रामर एंड स्पीकिंग दोनों सिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आनंद के द्वारा पढ़ते हैं दोस्तों। आज हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। क्या आज कुछ अलग करने जा रहे हैं दोस्तों? तो क्या अलग करेंगे दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा। जिज्ञासा आपके अंदर जब तक पैदा नहीं होगी तब तक आप किसी भी क्षेत्र में जो है कि सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। जब तक आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर जिज्ञासा पैदा होने लगे, जब आप जान जाइए कि अब हमें ये इस चीज़ को जानने की इच्छा कर रही है, तब आप उस क्षेत्र को या फिर उस विषय को बहुत ही विस्तार से पढ़ने का और बहुत ही पूरा एकदम मन लगा के क्या है कि पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए दोस्तों आपके अंदर। इंग्लिश एक ऐसा जो है कि सब्जेक्ट है कि इंग्लिश को ना तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है और इंग्लिश के पीछे ना तो बहुत ज़्यादा आपको लिखना है। बस आपको इंग्लिश के लिए क्या करना है, इंग्लिश के लिए बस आपको अपने अगल बगल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। इन्वायरमेंट मतलब वातावरण बनाना है। जैसे दोस्तों हम हिंदी का वातावरण बनाते हैं तो हमारे अगल बगल सब लोग हिंदी बोल रहे थे तो हम भी क्या सीख जाते हैं, हिंदी सीख जाते हैं। बस वैसे ही दोस्तों आप ऐसे लोगों के बीच में रहने की कोशिश करिए जो आपको इंग्लिश सीखने में सहायता करते हों, जो दिन में कभी ना कभी मतलब दिन में जो है कि 4 घंटे 5 घंटे 2 घंटे 1 घंटे इंग्लिश ज़रूर बोलते हों। उनके साथ आप रहने की कोशिश करिए दोस्तों। आप इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। सबसे पहली बात, अपने खुद के साथ रहना सीखिए दोस्तों। खुद के अंदर झांकिए कि हम इंग्लिश कितना बोलते हैं। सुबह से क्या हम इंग्लिश बोलते हैं कभी? जब अगर हम कहीं कोचिंग न जाएं, अगर हम कहीं स्कूल न जाएं, तो हम गुड मॉर्निंग और जो है कि मे आई कम इन सर ये सब भी ना बोलें। तो हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग इंग्लिश कहीं ना जाएं, फिर भी घर पर ही रहें, लेकिन आप प्रैक्टिस करना नहीं छोड़िएगा। इंग्लिश का जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्या होगा, इंग्लिश आपकी मजबूत होगी। तो हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा माई और माइन में अंतर। माई और माइन में अंतर, यू एंड योर में अंतर। इन सब में हम आज आपको डिफरेंस बताएंगे दोस्तों। आज तक हम लोगों ने बहुत सारी जगहों पर गलतियां की हैं। हर एक जगह माइन की जगह माई लगाया है, यू की जगह योर लगाया है। तो आज इन सारी गलतियों को दूर करते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं हम अपने इंग्लिश की दुनिया में। ठीक दोस्तों, देखने समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। थोड़ा पेन ले लेते हैं पहले हम अपना। ठीक, तो दोस्तों चलते हैं। अब आप समझने की कोशिश करिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं माई का मतलब क्या होता है, माई मीन्स भी मेरा होता है। माई मीन्स भी मेरा होता है। यू मीन्स तुम्हारा या फिर तुम होता है। यू मीन्स क्या होता है, तुम होता है। तो अब समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हम लिखना चाहें माई, क्या लिखना चाहें, माई। माई मीन्स क्या होता है, मेरा। माई मीन्स मेरा। और यू मीन्स क्या होता है, यू मीन्स होता है तुम। यू मीन्स तुम होता है। इन दोनों वर्डों में अब इन दोनों वर्डों का एक और यूज होता है। क्या यूज होता है, उसका यूज करते हैं हम। जैसे एक और लिखते हैं माइन, क्या लिखते हैं, माइन। और इसमें लिखते हैं योर, क्या लिखते हैं, योर लिखते हैं। तो समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही शानदार दोस्तों। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, माई और माइन में, यू एंड योर में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा। हम इनका क्या बताएंगे, आपको डिफरेंस बताएंगे। क्या बताएंगे, डिफरेंस। ठीक दोस्तों, डिफरेंस हम बताने क्या बताएंगे, इसका हम डिफरेंस आपको बताने जा रहे हैं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। यू एंड माई और माइन में जो है कि डिफरेंस। तो देखते हैं दोस्तों, जो है कि पहला एग्जाम्पल हम लिखते हैं। क्या लिखेंगे, पहला एग्जाम्पल। ठीक दोस्तों, तो ठीक दोस्तों देखते हैं क्या देखेंगे हम। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं, हमने पिछला वीडियो में आपको मैंने बताया है कि क्या पढ़ा दिए हैं हम। जैसे कि प्रोनाउन पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था, प्रोनाउन मैंने पढ़ाया था आपको। तो प्रोनाउन में आपको मैंने ये बताया था एक चार्ट, अगर आपको याद होगा तो चार्ट। क्या आपने ये वीडियो देखा,
क्या आपने ये वीडियो देखा? नहीं देखा होगा तो जाके तुरंत देखिएगा दोस्तों, ठीक, तभी जाके आपको क्या आएगा, समझ में आने वाला है। वीडियो की स्किप करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, क्या बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक छूट सकता है। तो आइए देखते हैं। प्रोनाउन का हमने क्या बताया था आपको? चार्ट बताया था। क्या? चार्ट। तो चार्ट में हमने आपको एक बताया था, क्या, एक मैंने बताया था आपको पॉजेसिव। क्या? पॉजेसिव। पॉजेसिव केस बताया था मैंने आपको। क्या बताया था? पॉजेसिव केस। तो समझिए पॉजेसिव का मतलब क्या होता है। पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार, स्वामित्व। क्या होता है? अधिकार और स्वामित्व। अब देखिए दोस्तों, हम चाहें तो आपको इसकी इंग्लिश भाषा में भी समझा सकते हैं। इंग्लिश भाषा में क्या करते हैं? समझा सकते हैं। बट हमारे जो दोस्त जुड़े हुए हैं, जो हमारे छोटे भाई बहन जुड़े हुए हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बेसिक जो है कि बहुत कमज़ोर है, तो वो इंग्लिश टू इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं? हिंदी का यूज कर देते हैं थोड़ा बहुत। तो पॉजेसिव का मतलब क्या होता है? स्वामित्व होता है दोस्तों। क्या होता है? स्वामित्व होता है। स्वामित्व मतलब क्या? अधिकार। क्या होता है? अधिकार। जैसे हम किसी के ऊपर अपना अधिकार दिखा रहे हैं तो वो क्या होता है? अधिकार होता है। किसी के ऊपर अपना हम स्वामित्व दिखा रहे हैं तो क्या होता है? स्वामित्व होता है और अधिकार होता है। ठीक, तो देखते हैं दोस्तों, पॉजेसिव केस में एक हम लोगों ने पढ़ा था, क्या, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव प्लस नाउन। क्या पढ़े थे? एडजेक्टिव प्लस नाउन पढ़ा था हमने। और एक हमने बताया था आपको प्रोनाउन। अगर आपको याद होगा तो हमने ऐसे आपको चार्ट बताया था, उसमें एडजेक्टिव और नाउन और प्रोनाउन अलग अलग था। ठीक है, तो जो है कि चलते हैं। तो देखते हैं जो है कि एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव प्लस नाउन में पहला क्या पढ़ेंगे हम? पहला पढ़ेंगे क्या? माई। माई का क्या है कि नाउन फॉर्म अगर यूज करना चाहें, माई का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा? सॉरी, जो है कि आई। क्या पढ़ेंगे? आई। आई का क्या? आई का अगर हम आई प्लस नाउन करना चाहें, आई प्लस नाउन करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? आई प्लस नाउन अगर लिखना चाहें तो माई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माई। ठीक है, समझ में आ रहा दोस्तों? आई का माई हो जाएगा। और माई का अगर हम प्रोनाउन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? माइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, और हम अगर करना चाहें तो जैसे ही ऐसे ही हम अगर बनाना चाहें तो यू का क्या बनाते हैं हम? यू का योर बना देंगे। यू का योर बना देंगे। दे का क्या बनाएंगे दोस्तों? समझने की कोशिश करिएगा। दे का दियर बना देंगे। ठीक है दोस्तों, दे का दियर या दियर्स। ठीक, और वी का क्या बना देंगे? वी का हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या लिखते हैं? अस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अस लिखते हैं। ठीक है, और देखते हैं ही का क्या लिखते हैं? ही का हिज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हिज। एंड इसी पे अगर करना चाहें, सी का क्या लिखते हैं? सी का हम सी का हर लिखते हैं। ये हमारा दोस्तों जो है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। क्या है? ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है दोस्तों। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो जो है कि अब इसमें आप समझिए ये क्या है? हमारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म है सब। ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ये योर एंड दियर्स, अस एंड हीज एंड हर, ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर कि माई और माइन में अंतर। ये तो मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि इनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होते हैं। माइन और माइन में अंतर देखते हैं दोस्तों। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं एग्जाम्पल? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम ये कह दें कि यह गलती तुम्हारी है। जैसे यह गलती यह गलती तुम्हारी है। यह गलती तुम्हारी है। और एक ये ले लें कि यह तुम्हारी गलती है। यह तुम्हारी गलती है। ठीक दोस्तों, तो अब समझने की कोशिश करिएगा। इन दोनों को हम ट्रांसलेट करेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में कि कैसे होगा। यह तुम्हारी गलती है और ये क्या है कि ये तुम्हारी गलती है और यह गलती तुम्हारी है। तो इनको समझने की कोशिश करिएगा कि यह गलती तुम्हारी है, क्या हो जाएगा? दिस क्या हो जाएगा? यह गलती तुम्हारी है। ठीक, तो देखिए दिस इज, लिखिए दिस इज क्या लिखेंगे? दिस इज दिस इज माई मिस्टेक। यह गलती तुम्हारी है। दिस इज योर मिस्टेक, सॉरी, दिस इज माई। इसमें थोड़ा सा दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं।
ठीक है दोस्तों, समझिए कि क्या हो जाएगा, दिस मिस्टेक, दिस क्या मिस्टेक, दिस मिस्टेक, इससे लिखते हैं दिस मिस्टेक इज योर्स। यहाँ क्या कह दिए, दिस मिस्टेक इज योर्स, यह गलती क्या है, तुम्हारी है, यह गलती तुम्हारी है, ठीक है। दिस मिस्टेक इज योर्स, दिस मिस्टेक इज योर्स। अब इसमें यह कहते हैं कि यह तुम्हारी गलती है, तो इसका क्या हो जाएगा, दिस इज योर मिस्टेक, दिस इज योर मिस्टेक। अब देखिए दोस्तों, इसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा कि यह गलती तुम्हारी है, हम किसी दूसरे को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किसी दूसरे को कह रहे हैं कि यह गलती तुम्हारी है। अब समझ लो तुम, ये तुम्हारी गलती है कि यूट्यूब पे चैनल हमारा जो है कि वीडियो नहीं देख रहे हो, तुम्हारी गलती है, ठीक, हमारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, दिस मिस्टेक इज योर्स, दिस मिस्टेक इज योर्स, यू आर नॉट वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड यू आर नॉट वॉचिंग माई वीडियोज, ठीक है। तो दिस इज मिस्टेक, दिस मिस्टेक इज योर्स। लेकिन अगर ये कहना चाहें कि ये गलती जो कि ये तुम्हारी गलती है, यह तुम्हारी गलती है, यह तुम्हारी गलती है, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये हम जो है कि दिस इज योर मिस्टेक, दिस इज योर मिस्टेक, दिस मिस्टेक इज योर्स, यह तुम्हारी गलती है, एंड दिस इज योर मिस्टेक। जैसे हम कहते हैं कि यह हमारी गलती है, यह तुम्हारी गलती है, यह खुद के लिए यूज होता हो, किसके लिए, यह खुद के लिए यूज होता हो, तो क्या हो जाएगा, दिस इज योर मिस्टेक, यह खुद के लिए यूज होता हो, क्या हो जाएगा, दिस इज योर मिस्टेक। जैसे हम ये कहते हैं कि यह हमारी गलती है, तो क्या होगा, दिस इज माई मिस्टेक। अगर ये कहना चाहें कि यह हमारी यह गलती हमारी है, तो क्या हो जाएगा, दिस मिस्टेक इज माई, ठीक है। एक और समझा देते हैं, इसमें आप समझ जाएंगे ज़्यादा, कि अगर हम ये लिखें कि यह गलती हमारी है, यह गलती हमारी है, ठीक है, एंड ये कहना चाहें कि यह हमारी गलती है, यह हमारी गलती है, ठीक। इसमें समझिए, इसका कहना चाहें तो क्या हो जाएगा, दिस मिस्टेक, दिस मिस्टेक इज माई, दिस मिस्टेक इज माई। अगर यह कहना चाहें यह हमारी गलती है, तो इसका क्या हो जाएगा, दिस इज माई मिस्टेक, दिस इज माई मिस्टेक। समझ रहे हैं दोस्तों, तो इसमें जो है कि यह गलती हमारी है, यह गलती हमारी है, तो ये थोड़ा सा दूसरे के लिए यूज होता है, किसके लिए, दूसरे के लिए। भले हम इसमें क्या कहें, हमारी है, तो उसमें कई सारे लोग होंगे या फिर दूसरे के लिए यूज होगा, तो क्या हो जाएगा, दिस मिस्टेक इज माई। अगर ये कहना चाहिए कि हाँ हमारी गलती है, या हमारी गलती है, तो दिस इज माई मिस्टेक, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा। एक और थोड़ा सा छोटा डिफरेंस बता देते हैं आपको, उसके बाद हमारा जो है टॉपिक ये खत्म होता है। जैसे हम ये कहें कि दिस इज, क्या लिख दें, दिस इज योर्स, दिस इज योर्स नॉट माइन, नॉट माइन। एंड एक और लिख दें, ये लिख दें कि दिस इज माइन, दिस इज माइन नॉट योर्स, नॉट योर्स। अब इसमें समझिए, ये हम कह रहे हैं कि दिस इज योर नॉट माइन, यह तुम्हारा है मेरा नहीं, यह तुम्हारा है मेरा नहीं। लेकिन इसमें कह रहा है कि दिस इज माइन नॉट योर्स, यह मेरा है तुम्हारा नहीं, ठीक है। तो इनको थोड़ा ट्रांसलेट करिए, इसमें समझिए डिफरेंस करिए थोड़ा सा, कि डिफरेंस जो हो रहा है कि दिस इज योर्स, यह तुम्हारा है मेरा नहीं, यह तुम्हारा है मेरा नहीं। ये मैं क्या कर रहा हूँ, अपने के लिए यूज कर रहा हूँ कि यह तुम्हारा है मेरा नहीं है भाई, यह तुम्हारा ही है मेरा नहीं है, ठीक है। और इसके लिए क्या कर रहे हैं कि दिस इज माइन, यह मेरा है नॉट योर्स, यह मेरा है नॉट योर्स, यह मेरा है तुम्हारा नहीं है, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसमें देखिए माइन क्या है, पहले आया है, इसमें माइन बाद में आया है। तो जहाँ पर हम योर्स लगाएंगे वहाँ खुद के लिए यूज करते हैं, और जहाँ पर नॉट जो कि योर्स को लास्ट में रख दें वहाँ दूसरे के लिए यूज होता है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो जो है कि आज अब से, अभी से, तुरंत अभी से स्टार्ट करिए, ठीक है। अभी से हम गलत बोलना बंद करते हैं। गलत बोलना क्या बंद करेंगे, बोलना बंद करते हैं, इंग्लिश को गलत बोलना बंद करिए। आप इन सारे वीडियो को देखिए, ठीक है, जो है कि इन सारे टॉपिक को पढ़िए और सारे कन्फ्यूजन को दूर करिए, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको वीडियो जो है कि टॉपिक समझ में आया होगा। जो भी कन्फ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बहुत है, थैंक यू दोस्तों।